नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं विजय डोगरा। ये न्याय के लिए इतना इन्होंने संघर्ष किया है, आप अगर सुनेंगे जानेंगे तो आपके अंदर भी संघर्ष करने की और न्याय के लिए लड़ने की ताकत ज़रूर आएगी, एक जज्बा ज़रूर पैदा होगा। और हम भी चाहते हैं आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो। कई बार हम देखते हैं पुलिसकर्मी फर्जी मुकदमा दर्ज कर देते हैं और लोग जेल चले जाते हैं, जेल में परेशान रहते हैं, उनका न्याय से भरोसा उठ जाता है। बहुत सारे लोग बेल भी नहीं मिलती, उनके पास पैसा भी नहीं होता, तो जेल में वो बैठे रहते हैं। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, इन पर भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ। एक लड़की ने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने भी बगैर जांच किए फर्जी मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बेचारे भी जेल चले गए 1-2 दिन के लिए। इन्होंने फिर बेल अप्लाई किया, बेल मिली, तो इन्होंने संघर्ष किया। और उस लड़की ने मुकदमा यूपी में दर्ज कराया था, गढ़ मुक्तेश्वर में, लेकिन उस वक्त ये दिल्ली में थे। इन्होंने लोकेशन निकाल कर पुलिस को दे दी, दिल्ली पुलिस को, और उनसे कहा भैया मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है यूपी में, जबकि मैं उस वक्त यहाँ था। उसके बाद इनको न्याय मिलना शुरू हो गया। अब जो आरोप लगाने वाली लड़की और वो पुलिसकर्मी, वो थाने वाले, सब परेशान हैं, सभी इनसे बातचीत करने को तैयार हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कह रहे हैं राजीनामा कर लो, जो चाहिए वो ले लो। अब ये बताएंगे इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो शेयर ज़रूर करें। हम ये चाहते हैं पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज करना बंद करे, और अगर दर्ज हो भी जाते हैं तो लोग आगे आएँ, न्याय के लिए संघर्ष करें। और न्याय के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ये भाई साहब तो पीएम तक पहुंच गए, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गए, और वहां से इनको न्याय मिला। हो सकता है आप सोच रहे हो मैं मोदी से कैसे मिलूंगा, मोदी के पास कैसे जाऊंगा, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो वहां तक भी पहुंच जाते हैं लोग, जैसा कि ये पहुंच गए। अब आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय डोगरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली उत्तम नगर। दिल्ली उत्तम नगर रहते हैं। आप पर फर्जी मुकदमा कब दर्ज हुआ था? 5 दिसंबर 2021। 5 दिसंबर 2021 को ये फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुकदमा नंबर है 337। मैं पढ़ता हूँ मुकदमे में क्या लिखा हुआ है। आप जुड़े रहें, शेयर भी करते रहें। बहुत बड़ा मामला है और ये पूरे देश के लिए वीडियो है। जहाँ भी फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी ध्यान दें, लोगों के साथ न्याय करें। पुलिस इसलिए होती है, अगर आरोप सही है तो मुकदमा दर्ज करे और जो आरोपी है उनको जेल भेजे। अगर आरोप गलत है तो मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। पुलिस का ये काम होता है इन्वेस्टिगेशन का। जो मुकदमा है उसमें लिखा हुआ है, लड़के ने लिखा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं दिनांक 3/12/2021 को सामान खरीदने डहरा कुटी गई थी, तभी रास्ते में विजय डोगरा, पुत्र इनके पिता का नाम, निवासी द्वारिका थाना उत्तम नगर दिल्ली, मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। मेरे शोर मचाने पर विजय डोगरा ज़बरदस्ती उठा लेने की धमकी देता हुआ वहां से भाग गया। विजय डोगरा हमारे गांव के प्राचीन शिव मंदिर पर साधु बनकर पहले रह चुका है, पुजारी हैं ये, जिसने प्रार्थनी के साथ पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है। गाँव वालों ने उसकी बहन बेटियों पर गंदी नज़र रखने के कारण विजय डोगरा को मंदिर से भगा दिया था। अतः श्रीमान से प्रार्थना है प्रार्थनी की रिपोर्ट दर्ज की जाए, ये उसने अपनी शिकायत में लिखा है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने मुकदमा नंबर 337 अंडर सेक्शन 354 और 506 यानी छेड़छाड़ की धारा लगाई और जान से मारने की धमकी देने की धारा लगाई 506, और ये मुकदमा दर्ज कर लिया 5/12/2021 को। अब भाई साहब मुकदमा आप पर दर्ज हुआ तो आपने क्या किया ये बताइए। एक्चुअली मैं तो पहले से सोच अच्छा, मुकदमा क्यों दर्ज करवाया उसने, लड़की ने, ये बताइए। क्योंकि आपने ऐसा क्या किया था कि वो नाराज हो गए आपसे? एक्चुअली मैं ना मंदिर में पुजारी था, तो वहाँ के आसपास में सरकारी जमीन थी, उस पे पेड़ थे। इन लोगों ने पेड़ कटवा दिए थे बिना किसी परमिशन के। वो पेड़ सरकारी थे, जिसकी मैंने कंप्लेंट कर दी थी जगह जगह, और इनके ऊपर मुकदमा भी कोर्ट में दर्ज था। जिस लड़की ने मुकदमा लिखवाया था उस लड़की ने, उसके परिवार ने मेरे ऊपर हमला किया था, तो ये मुकदमा कोर्ट में था। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था मेरे ऊपर, जो मैंने नहीं लिया। पुलिस ने भी भरपूर साथ दिया, बहादुरगढ़ पुलिस ने। मैं उसके बाद आपका साथ दिया?
लड़की का साथ दिया, यानी कि जिन्होंने हमला किया था और जिन लोगों ने पेड़ कटवाए थे उनका भरपूर साथ दिया। मैं कंप्लेंटर था, मैं शिकायत करता था, मैंने जिसकी शिकायत करी थी मुझे उसके बदले में ये मिला कि मैंने जो आवाज़ उठाई थी गलत के खिलाफ, उल्टा मुझे ही फंसा दिया। तो सुनिए, इनका कहना है ये मंदिर में पुजारी थे, आसपास सरकारी ज़मीन थी, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, तो दूसरे पक्ष ने उन पेड़ों को कटवा दिया। कितनी लाख रुपए की कीमत के पेड़ थे भाई? कम से कम 15-16 लाख। 15-16 लाख रुपए कीमत के पेड़ थे और सरकारी ज़मीन पर पेड़ थे। वन विभाग को उनके खिलाफ एक्शन लेना था, नहीं लिया गया। ये मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने सोचा चलो मैं शिकायत करता हूँ, तो इन्होंने शिकायत की। कहाँ शिकायत की आपने? डीएम ऑफिस में करी थी, डीएम साहब का फ़ोन भी आया था मगर कोई एक्शन नहीं लिया। तो आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने शिकायत की, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरे पक्ष ने आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पहले उन्होंने हमला किया जिसकी मैंने 100 नंबर पे कॉल करी थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, फिर मुझ पर प्रेशर बनाने लग पड़ी पुलिस और ये लोग कि मामला वापस लिया जाए। मैंने नहीं लिया तो मेरे ऊपर झूठी फर्जी एफआईआर कर दी। जब तो आप पर जो मुकदमा दर्ज कराया लड़की ने, वो कहाँ पर वारदात का टाइम दिया गया था और जगह दी गई थी, ये बताइए। यूपी में? यूपी में गढ़ उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे? ये मेरी लोकेशन है। आप लोग देखिए, लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया और बताया कि गढ़ मुक्तेश्वर में इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन इन्होंने लोकेशन बाद में दिखाई कि भाई मैं उस वक्त दिल्ली में था। और भी बहुत सारे इनके पास सबूत थे, कॉल डिटेल थी, ट्रांजैक्शन था, बहुत सारी ऐसी डिटेल थी जिससे साबित कर सकें कि ये उस समय दिल्ली में थे। दिल्ली आप कब गए थे ये बताइए? 16 नवंबर 2021। ये मुकदमा दर्ज हुआ उससे कितना दिन पहले दिल्ली गए थे? 16-17 दिन पहले। और लगातार दिल्ली में रहते थे? हाँ, लगातार दिल्ली में था मैं। वहीं घूमते थे, वहीं अपना काम कर रहे थे? दिल्ली में तो आपका घर भी है। हाँ जी, मेरा अपना घर है। आपने बाद में यही सब कलेक्ट किया डिटेल? हाँ जी, पूरा लोकेशन और पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल, हर चीज़ की डिटेल आपने कलेक्ट की और वही दिखाया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। जिसे साबित किया कि ये उस वक्त दिल्ली में थे। लेकिन आपकी बात वहाँ की कोर्ट ने माना, आपको बेल वगैरह क्यों नहीं दी ये बताइए? उन्होंने बेल इसलिए नहीं दी, उन्होंने बोला कि भाई ये मामला संगीन है, लड़कियों के प्रति आजकल जो मामले संगीन लिए जाते हैं, और जबकि ये 99% झूठे भी होते हैं। मगर चलो हम 99 तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपका मामला, आपका कहना है कि ये झूठा है। देखो, हम ये नहीं कहना चाहते कि 99% झूठे होते हैं, ये आप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्राइम होता है, रेप, बलात्कार हो भी रहे हैं, छेड़छाड़, पोस्को, ये सब मामले हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, पर मेरे ऊपर झूठा है। हाँ, आप वाला झूठा है। तो आपने साबित किया कि ये झूठा है। तो आपको जेल मिली थी कि नहीं ये बताइए? जेल गया था मैं। कितने दिन के लिए? 4-5 दिन के लिए जेल गया था, डासना जेल आप 4-5 दिन के लिए गए थे। उसके बाद आपको बेल मिल गई? बेल मिल गई। उसके बाद आपने कहाँ पर कार्रवाई के लिए मांग की? कहाँ गए थे आप? मैं दिल्ली। मैंने दिल्ली पुलिस की हेल्प ली, दिल्ली पुलिस, और मैंने मामला द्वारका की दिल्ली की कोर्ट में दर्ज कराया 156 में। और उन्होंने क्या कहा आपने वहाँ पर? वहाँ पे के मैंने सबूत दिखाया कि मैं दिल्ली में था और यूपी पुलिस ने मेरे ऊपर फर्जी मामला दर्ज कर दिया। अब क्या चल रहा है इस मैटर में? अब इस मैटर में ये है कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं और इस मामले की सुनवाई होनी है। और पुलिस वालों को कोई नोटिस दिया गया है, जो यूपी के पुलिस वाले हैं या लड़की है? नहीं, अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है उनको? नहीं, अभी कुछ नोटिस नहीं, क्योंकि अभी आर्गूमेंट होने हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो आप पर जो कह रहे थे समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको भी लग गया है कि भाई हम तो फंस जाएंगे? हाँ जी, लग गया उनको? हाँ जी। तो आप लोग देखिए, इन्होंने बहुत मेहनत की। अच्छा, कोई आपका वकील भी है भाई साहब, या अपने आप संघर्ष कर रहे हैं? मैं अपने आप ही कर रहा हूँ। वकील नहीं किया? वकील नहीं किया। इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली आपने? आरटीआई। तो आप लोग देख रहे हैं, आरटीआई तो लोग हथियार बना लेते हैं और उससे न्याय भी मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं आरटीआई से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आरटीआई का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन है यूज़। आज भी आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका इस्तेमाल करके हम न्याय भी पा सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है और इनका भी यही मकसद है कि लोगों के साथ गलत ना हो, फर्जी मुकदमे दर्ज ना हो। फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लोगों को जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद कई लोग बेल लेते हैं, कई लोग हाई कोर्ट से बेल लेते हैं, कई लोग सुप्रीम कोर्ट से बेल लेते हैं। उनका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो जाता है, टाइम भी खर्च हो जाता है, कहीं नौकरी नहीं मिलती, पूरा उनका जीवन बर्बाद हो जाता है एक फर्जी मुकदमे से। तो हमारी और इनकी यही मांग है कि पूरे देश में
फर्जी मुकदमे दर्ज होना बंद हो, पुलिस जांच करे। अच्छा ये बताइए, योगी जी से आपने शिकायत नहीं की कि ये गलत हो रहा है? बहुत बार करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर मोदी तक कैसे पहुंच गए आप, पीएम तक? पीएम तक इसलिए पहुंच गया था, मैंने उनको लिखा इस मामले के, तो उन्होंने इसमें एक्शन लिया। उनको लगा कि भाई हाँ ये मामला तो ऐसे, क्योंकि मैंने सबूत दे दिए थे, उन्हें फाइल भेज दी थी मैंने। प्लस मुझे छोटी कोर्ट से जमानत इसलिए दे दी गई थी क्योंकि जज साहब ने बोला कि एफआईआर पुलिस ने जो करी है वो गलत करी है। जज साहब को समझ में आ गया कि एफआईआर फर्जी, हालांकि महिलाओं का केस होता है और पुलिस इसमें एक धारा जोड़ती है 506 और 354 कि इसमें फिर बेल कई बार नहीं मिलती। तो जज साहब को भी समझ में आ गया कि मामला फर्जी है, लेकिन बेल इनको जेल जाने के बाद ही मिली। तो आप बताइए, मोदी साहब को आपने क्या बताया? मैंने ये बताया कि मैं उस वक्त दिल्ली में था और मैंने हर जगह बड़े बड़े अफसरों की जहाँ पे शिकायतें करी थी और इन लोगों की शिकायतें करी थी, उसका मुझे ये परिणाम मिला कि सच के लिए मैं लड़ने के लिए मैं गया तो मुझे ही उल्टा फंसा दिया गया। तो ये मेरे देश का कानून है। उन्होंने इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझा और मदद भी करी। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ पीएम सर का। अच्छा आप बताइए, जब योगी तक आपकी बात नहीं पहुंची, योगी जी ने मदद नहीं की जबकि सीएम है, लेकिन पीएम साहब इतने बड़े ठीक है हैं नेता हैं, फिर भी उन्होंने आपको इंटरटेनमेंट किया और आपकी शिकायत ली और आपको रिस्पांस भी दिया और पुलिस वालों को भी डायरेक्शन दिए गए कि इस मामले की सही से जांच की जाए। तो पीएम कैसे लगते हैं आपको? ये मुझे अच्छे लगते हैं पीएम, और पीएम मेरे लिए अच्छे नहीं है। वो क्या है, वो हर चीज़ को पहली बात तो वो समझते हैं, वो जानते हैं। फिर उनका जो डिसीजन लेने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही हैरत अंगेज है। वो स्लोली कुछ भी काम करते हैं, वो एकदम से कुछ नहीं करते, उसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन उनके काम करने का जो तरीका ना वो ऐसा है कि फिर वो उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं मैं कि भाई उनके काम करने का तरीका बिल्कुल, मैं कहता हूँ आई एम लॉट्स ऑफ मोर फील टू प्राउड बिकॉज आई एम इंडियन एंड लॉट्स ऑफ मोर फील प्राउड टू बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी। तो इस बात का दुख होगा कि वहाँ की यूपी की पुलिस ने, गढ़मुक्तेश्वर की पुलिस ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको पूरा फंसाया और आपको परेशान किया, टॉर्चर किया। लेकिन इसी देश के इसी पीएम ने आपके साथ न्याय किया, उन्होंने आपको रिस्पांस भी दिया और पुलिस वालों को डायरेक्शन भी दिए। अच्छा, ये जो चिट्ठी पीएम की आप दिखा रहे थे, इन्होंने किसको एड्रेस किया है? ये महासचिव है यूपी लखनऊ के। आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो है पत्र है, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को एड्रेस लिखा है, इस मामले की सही से जांच की जाए। तो देख सकते हैं पीएम साहब रिस्पांस देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने भी कई बार आपको बताया है कि पीएम ग्रीवेंस जो डिपार्टमेंट है, ग्रीवेंस पोर्टल है, वहाँ पर ज़रूर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, वहाँ से ज़रूर कार्रवाई होती है। वहाँ पर जो पीएमओ के ऑफिसर हैं वो ज़रूर कार्रवाई करते हैं। तो अगर आपको न्याय ना मिले तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप पीएम तक भी पहुंच सकते हैं, हर सिस्टम है। लेकिन अगर आप थक हार कर बैठ गए कि चलो जेल काट कर चले आए, फिर बैठ गए, फिर ट्रायल भुगत रहे हैं, कई लोगों को सज़ा भी हो जाती है। अगर आप सिस्टम के भरोसे रह गए तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आप न्याय के भरोसे रहे और ऊपर तक पहुँचे तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हमने कई लोगों को पीएम तक पहुँचाया है और पीएम तक शिकायतें भिजवाई है और कई लोगों के साथ न्याय हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके साथ बुरा हो तो आप ज़रूर हमसे मिलें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। देखो, हमें पूरा पता है कि कहां पर किसी शिकायत करनी चाहिए, अगर कोई भ्रष्ट ऑफिसर है तो कैसे उसके खिलाफ़ कार्रवाई करवानी चाहिए, तो हमें हर चीज़ के बारे में पता है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ना सीखें। ये नहीं कि डर कर थक हार कर चुप बैठ जाएं अपने घर पर और ये सोचने कि भाई न्याय हमारे लिए नहीं है। न्याय सब के लिए है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसा कि इस भाई ने संघर्ष किया। वकील भी नहीं किया, खुद ही लड़ते हैं, कोर्ट में खुद ही पेश करते हैं, अपना तर्कों को रखते हैं। जी जी जी, सभी कोर्ट में अपने आप ही पेश हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अब मैं खुद ही लड़ रहा हूँ। ये इजाज़त देता है इंडियन पीनल कोड प्रोसीडिंग है 1991 सेक्शन 32 इजाज़त देता है हमें कि आप खुद ही कोर्ट में पेश हो सकते हैं। अगर आपके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप खुद ही अपना केस कोर्ट में लड़ सकते हैं। आपको ये नहीं कि वकील रहेंगे तभी जो है आपकी बात सुनी जाएगी, आप खुद ही अपनी बातों को कोर्ट में रख सकते हैं।
संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। अभी ये जब केस जीत जाएंगे, जब उन पुलिस वालों पर और उस लड़की पर कार्रवाई होगी, तब हम फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको इस मामले की आगे की जानकारी देंगे। वीडियो शेयर करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार, जय हिंद।